नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जीवन की 4 रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। 4 दोस्त शाम के समय पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। सभी अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहे थे। सबकी उम्र लगभग 50 वर्ष के पार थी। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा था जिसकी पत्नी को गुजरे हुए कुछ ही दिन बीते थे। वह अपने पत्नी के जाने के बाद काफी दुखी था, क्योंकि उसके बेटा बहू उसका सम्मान नहीं करते थे। इसी कारण वह अपने गम को भुलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ रोज सुबह शाम पार्क में आना शुरू कर दिया था। वह अपने दोस्तों के साथ कुछ देर बात करके, हंसी मजाक करके अपना मन बहला लेता था। समय यूं ही बीत रहा था। चारों दोस्त एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वह अपने दिल की दर्द एक दूसरे से कहकर अपना मन हल्का कर लेते थे। एक दिन उस दोस्त ने, जिसकी पत्नी के देहांत हुए कुछ ही दिन बीते थे, उसने काफी दुखी मन से अपने दोस्तों को बताया कि उसके बेटा बहू उसे वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात सुनकर बाकी के तीनों दोस्त भी बहुत दुखी हुए। तभी एक दोस्त ने दुखी होते हुए कहा, आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं भगवान से 3 रोटी ही क्यों मांगता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि क्यों मैं भगवान से हमेशा केवल 3 रोटियाँ ही मांगता हूँ, चौथी नहीं। तभी एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हारी बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है क्या? अरे यार, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। तब उसने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में 4 प्रकार की रोटी होती है। पहली रोटी माँ के हाथों की होती है, जो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और माँ की ममता और स्नेह से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता है। तभी एक दोस्त ने कहा, तुमने बिल्कुल 16 आने सच कहा है दोस्त, परंतु शादी के बाद माँ के हाथों की रोटी बहुत कम मिलती है। फिर उस दोस्त ने कहा, दूसरी रोटी पत्नी के हाथों की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तभी फिर एक दोस्त ने कहा, अरे यार, क्या बात कही है तुमने, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो दोस्त, अब हमें ये भी बता दो कि तीसरी रोटी किसके हाथों की होती है? एक और दोस्त ने सवाल किया। उसने कहा, तीसरी रोटी बहू के हाथों की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और हमें वृद्धा आश्रम के कष्टों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए चारों दोस्त बिल्कुल चुप होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक दोस्त ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, पहली रोटी माँ के हाथों की, दूसरी रोटी पत्नी के हाथों की, तीसरी रोटी बहू के हाथ की, तो फिर ये चौथी और अंतिम रोटी किसके हाथों की होती है दोस्त? उस दोस्त की बात सुनकर पहले वाले दोस्त ने कहा, मेरे दोस्त, चौथी और आखिरी रोटी नौकरानी के हाथों की होती है, जिससे न तो इंसान का पेट भरता है और न ही मन तृप्त होता है। स्वाद का तो बात ही छोड़ दो, स्वाद तो उस रोटी में होती ही नहीं है। तब फिर उस दोस्त से एक और दोस्त ने पूछा, अरे यार, तो हमें क्या करना चाहिए इन 3 रोटियों को पाने के लिए? तो उसने कहा, अपने माँ का हमेशा पूजा करो, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सर पे बनी रहे। पत्नी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाकर अपने जीवन का सफ़र तय करो, ताकि तुम्हारे जीवन की सफ़र खुशी खुशी कट जाए। बहू को अपनी बेटी समझकर उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। अगर बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा और आपको वृद्धा आश्रम भेजने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि बहू के खुशी में ही बेटा का भी खुशी छुपा हुआ रहता है। यदि हालात तुम्हें चौथी रोटी तक ले जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि वह अब तक तुम्हें जिंदा रखे हैं, परंतु अब स्वाद पर ध्यान मत दो,
केवल जीने के लिए थोड़ा कम खाया करो ताकि बुढ़ापा आराम से कट जाए, कोई रोग ना हो। अपने उस दोस्त की बात सुनकर बाकी के तीनों दोस्त बिल्कुल चुप हो गए और शांत भाव से सोचने लगे कि सच में सभी मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की रोटियां होती है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद थोड़ा भी आपके दिल को छुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।